आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नए विषय को आज हम सीखेंगे और आज हमारा विषय है परमेश्वर का आनंद। इस विषय पर हम बहुत से वक्त ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और इस विषय को जो महत्व देना है हम नहीं देते हैं, जिसके कारण हमारी आत्मिक जीवन में जिस प्रकार हमें बढ़ना चाहिए हम बढ़ नहीं पाते हैं। तो आज हम लोग मिलकर परमेश्वर के आनंद के बारे में हम सीखेंगे। प्रभु का आनंद हमारे जीवन में कैसे आ सकता है, कैसे प्रभु के आनंद में हम बनकर रह सकते हैं, या ये भी हम सीखेंगे कि हम परमेश्वर को आनंद को कैसे खो सकते हैं। तो इन विषयों पर आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। इस विषय को सीखने के लिए मैं आपके सामने 3 आयत को रखना चाहती हूँ। इसको याद करना बहुत आसान है, तो सुनते सुनते हम कोशिश करेंगे कि इन आयत को हम लोग याद करें। सबसे पहला फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 आयत 4। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 4। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहो। दूसरा आयत पहला तेस्सलोनिकियों अध्याय 5 आयत 16। फर्स्ट तेस्सलोनियंस चैप्टर 5 वर्स 16। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, सदा आनंदित रहो। पौलुस यहाँ पर कलीसिया को चिट्ठी लिखकर कलीसिया के लोगों को, विश्वासी भाई बहनों को ये सीख देता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहना है। कब कब आनंदित रहना है? सदा। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन नहीं है, एक चॉइस नहीं है कि हो सकता तो हम आनंदित रहेंगे, लेकिन वचन हमें सिखाता है, ये हमारे लिए एक आज्ञा है, सदा आनंदित रहो। बहुत से वक्त हम ऐसे सोचते होंगे, इस परिस्थिति में हम कैसे आनंदित रह सकते हैं। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त हम खुशी और आनंद को मिक्सअप कर देते हैं। हमारे जीवन में हम खुशी को तब अनुभव करते हैं जब हमारे जीवन में कुछ भलाई या कुछ अच्छा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी शादी हुई या आपने एक नया फोन लिया, तब आपके जीवन में आप खुशी को महसूस करते हैं। वो आनंद नहीं है। आनंद परमेश्वर की ओर से आता है। तो हमारे जीवन में जब हम कहते हैं कि हमें आनंदित रहना है, तो वो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, वो परमेश्वर पर, हमारे रिश्ते पर वो निर्भर है। तो आज हम वही सीखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक और आयत, नहम्याह का किताब अध्याय 8 आयत 11। नहम्याह चैप्टर 8 वर्स 11। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर का आनंद हमारे लिए क्या है? हमारा दृढ़ गढ़ है। गढ़ क्या है? गढ़ वो स्थान है जहां पर लोग अपनी सुरक्षा के लिए भाग कर जाते हैं, ताकि वो लोग दुश्मन के हमला से बचे रहे। मेरे प्रियो, हमारे आत्मिक जीवन में जब हम लोग कहते हैं परमेश्वर का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है, उसका मतलब जब हम प्रभु का आनंद से अपने जीवन को भर देते हैं, तब हमारा जीवन सुरक्षित है। हम प्रभु में आगे बढ़ते जाएंगे। जिनके अंदर प्रभु का आनंद नहीं है, वो लोग कहीं ना कहीं प्रभु से पीछे हट रहे हैं और हो सकता है वो विश्वास से गिर भी जाए। लेकिन परमेश्वर का आनंद जिनके अंदर है, वो लोग प्रभु में सुरक्षित है। उनके जीवन में कठिन परिस्थिति जरूर होगा, लेकिन फिर भी वो लोग प्रभु में आनंदित रहेंगे। तो प्रभु का आनंद एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि हमारे अंदर प्रभु का आनंद कैसे आ सकता है। तो कुछ आयतों को आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। सबसे पहले लूका का सुसमाचार अध्याय 9 और आयत 10। लूक चैप्टर 2 वर्स 10। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा। किनसे कहा? वहां पर काफी गडरिये थे, तो स्वर्गदूत गडरियों से कहता है, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जब सब लोगों के लिए है। आनंद का सुसमाचार जो सब लोगों के लिए है। मेरे प्रियो, जब सुसमाचार को जब एक व्यक्ति सुनता है, तब उसके जीवन में परमेश्वर आनंद देता है। तो जब वो व्यक्ति उस सुसमाचार को सुनकर उसको ग्रहण करता है, उद्धार प्राप्त करता है, तब उसके जीवन में परमेश्वर आनंद से भर देता है। एक और आयत को आपके सामने रखना चाहती हूँ, भजन 51 वर्स 12। साम 51 वर्स 12। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष
मुझे फिर से दे। दाऊद प्रार्थना करता है पाप करने के बाद, प्रभु को उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, मतलब उद्धार के साथ आनंद जुड़ा हुआ है। यशायाह का किताब अध्याय 12 आयत 3, आइजाया चैप्टर 12 वर्स 3, यहां पर हम पढ़ते हैं, तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोते से जल भरोगे। उद्धार का एक सोता है। तो जब हम लोग उद्धार प्राप्त करते हैं, परमेश्वर हमारे अंदर आनंद से भरता है। मेरे प्रियो, वो आनंद को हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा धन करके हमको समझना है और उसको सुरक्षित रखना है। लेकिन इसके बाद हमारे जीवन में हम आनंद को कैसे बनाकर रखेंगे, और भी कुछ आयत को आपके सामने मैं रखना चाहती हूं। भजन संहिता अध्याय 19 आयत 8, साम चैप्टर 19 वर्स 8, यहां पर इस प्रकार लिखा है, यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देता है। प्रभु का वचन सिद्ध है। जब इस वचन को हम हर दिन पढ़ते हैं, हमारे जीवन में हम लोग आनंद से भर जाते हैं। मेरे प्रियो, इस वचन बहुत अनमोल है। हर दिन इस वचन को पढ़िए। जब इस वचन को आप पढ़ते हैं, अपने हृदय में आप रखते हैं, परमेश्वर आपका हृदय में आनंद से भर देता है। एक और आयत, भजन अध्याय 5 आयत 11, साम 5 वर्स 11, यहां पर हम पढ़ते हैं, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करेंगे। किसके अंदर आनंद होगा? जिनका भरोसा परमेश्वर पर है। अगर मेरा भरोसा परमेश्वर पर है तो मेरे जीवन में आने वाला संकट को देखकर मैं निराश नहीं होंगी, क्योंकि मुझे पता है कि परमेश्वर मुझे चला रहा है। मुझे पता है कि मेरा भरोसा परमेश्वर है। मेरे जीवन में जो भी होता है, परमेश्वर उस पर नियंत्रण रखता है और प्रभु सारी बातें मिलकर मेरी भलाई के लिए उत्पन्न करेगा। तो मेरे प्रियो, आपके जीवन से आप निराशा को हटाइए, चिंता को हटाइए, घबराहट को हटाइए। आपके मन व्याकुल है तो उसको बदल दीजिए। प्रभु से कहिए, प्रभु आपके वचन को पढ़ने के लिए आप मदद करना और आप मेरे हृदय को आनंद से भर देना। प्रभु आप पर भरोसा करने सिखाना और मेरे हृदय को आनंद से भर देना। एक और आयत हम भजन 16 का 11 में पढ़ सकते हैं। यहां पर भी हम एक आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूं। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के साथ साथ बना रहे, और जब हम प्रभु के साथ समय बिताते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, मानते हैं, प्रभु के करीब रहते हैं, परमेश्वर अपना आनंद से हमें भर देता है। मेरे प्रियो, प्रभु का निकट रहना हमारे लिए एक धन्य सौभाग्य है। आप अपने जीवन को जांचिए, हमने कितनी सारी बातों को पढ़ा है, क्या ये सारी बातें हमारे अंदर है? उद्धार, उसके बाद परमेश्वर के वचन को पढ़ना, परमेश्वर पर भरोसा रखना, उसी के साथ साथ है जो प्रभु के प्रेमी हैं वो प्रफुल्लित होंगे। आज आप किससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं? किसके बिना आप जी नहीं सकते हैं? आज हमारी दुनिया ऐसा एक समय पर है जहां पर लोग फोन बिना जी नहीं सकते हैं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में फोन से भी बढ़कर अहमियत हमारे लिए परमेश्वर है, प्रभु का वचन है। इसलिए आज अपने जीवन को जांचिए। अगर आनंद की कमी को आप महसूस कर रहे हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप प्रभु के साथ साथ बने रहे, वचन पढ़े, प्रार्थना करें, प्रभु पर भरोसा करें, प्रभु से प्रेम करें और परमेश्वर के निकट रहे। एक और आयत को आपके सामने रखना चाहती हूं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 आयत 24, जॉन चैप्टर 16 वर्स 24, यहां पर हम पढ़ते हैं, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यहां पर यीशु मसीह क्या कहता है? तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो मिलेगा और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त हम लोग परमेश्वर को सीमित करते हैं। हमको लगता है प्रभु मेरे लिए इस विषय में कार्य नहीं कर सकता है क्योंकि ये बहुत कठिन है, यहाँ पर मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता। हमने ये ठान लिया, मुझे नहीं दिखता मतलब प्रभु भी मेरे लिए कार्य नहीं कर सकता। हम कितने गलत है मेरे प्रियो। हम परमेश्वर से कुछ बातों को मांगने वाले बन जा
जाए और हमारा परमेश्वर को हम छोटा ना करें। आप विश्वास के जरिए मांगिए, आप प्रार्थना करें और प्रभु से मांगे कि प्रभु मेरे जीवन बहुतों के लिए एक आशीष का कारण बन जाए। परमेश्वर मेरे जरिए आपकी महिमा प्रकट होने पाए। हम ये ना सोचे कि हम काबिल नहीं हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी काबिलियत को नहीं देखता है। परमेश्वर ये देखता है कि हम विश्वास के साथ मांग रहे हैं, क्या हमने हमारे जीवन को प्रभु के सामने समर्पित किया है। तो प्रभु के सामने आत्मिक विषयों के लिए आप मांगिए। बहुत से वक्त हम सांसारिक विषयों को मांगते हैं, लेकिन आज से लेकर हमारा फोकस बदल नहीं पाए। प्रभु से कहिए, प्रभु मेरा जीवन दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन जाए। मैं किसी से बात करूं तो वो लोग उत्साहित होने पाए। मैं किसी के लिए प्रार्थना करूं, वहां पर चंगाई प्रकट होने पाए। ऐसी ऐसी बातों को आप प्रभु से मांगिए और जब आप मांगोगे परमेश्वर आपको देगा। और आप जब परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में आप देखोगे, तब आपका जीवन में आनंद पूरा हो जाएगा। मेरे प्रियो, वो व्यक्ति जिन्होंने परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखा है, वो वास्तव में एक आनंदित व्यक्ति है। क्या आपने परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में अनुभव किया है? वो कुछ भी हो सकता है, एक छोटी सी चंगाई से लेकर एक बहुत बड़ी बात को आपने परमेश्वर से मांगा होगा और आपने वो कार्य अपने जीवन में देखा होगा। तो उसके बाद आपका रिएक्शन क्या था? क्या 2 दिन के लिए आप आनंदित थे कि हाँ प्रभु ने मेरे लिए किया, और उसके बाद फिर आप भूल गए? मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के कामों को भूलना नहीं है। हर समय हमें अपने आप को उत्साहित करना है कि मुझे परमेश्वर को धन्यवाद देना कि प्रभु ने इतना बड़ा कार्य मेरे जीवन में किया है। आप सोच रहे होंगे आज तक एक बड़ा कार्य मेरे जीवन में नहीं हुआ। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको पाप से बचाया, अंधकार से बचाया, तो कैसे हम लोग आनंद किए बिना रह सकते हैं? तो जब भी हमारे जीवन में मौका है, हम प्रभु को धन्यवाद दे, परमेश्वर की आराधना करें। इसलिए भजन 100 और आयत 1 में लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। क्या आप प्रभु की जय जयकार कर रहे हैं आनंद के साथ? प्रेरितों की किताब में हम एक लंगड़ा इंसान के बारे में पढ़ सकते हैं जो मंदिर के फाटक के सामने बैठा था। पतरस और यूहन्ना के द्वारा ये लंगड़ा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाता है। और वहां पर लिखा है कि जैसे ये लंगड़ा चंगा होता है, वो उछलता है, कूदता है और परमेश्वर की स्तुति करता है। मेरे प्रियो, ये व्यक्ति आनंदित है क्योंकि उसने परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में अनुभव किया है। क्या आपने परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में अनुभव किया है? तो क्या आप प्रभु की स्तुति आराधना कर रहे हैं? मेरे प्रियो, हमें हर समय परमेश्वर के लिए जय जयकार के गीतों को गाना है, प्रभु की महिमा करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है। तो हमारे जीवन में हम आनंद को कैसे बनाकर रख सकते कर हमने देखा। सबसे पहले परमेश्वर उद्धार के जरिए आपके जीवन में आनंद देता है। दूसरी बात, बाइबल पढ़ने से आपके जीवन में आनंद होता है। फिर हमने देखा प्रभु पर भरोसा करने से आपका हृदय आनंद से भर जाएगा। प्रभु के नाम से प्रेम करने वालों के जीवन में परमेश्वर आनंद देता है। प्रभु के निकट रहने वालों के जीवन में परमेश्वर आनंद देता है। मांग कर प्रभु के अद्भुत कार्यों को आपने अनुभव किया तो आप आनंदित रहोगे। और एक व्यक्ति जो आनंदित है वो परमेश्वर की आराधना करता है, परमेश्वर का जय जयकार करता है। मेरे प्रियो, और भी कुछ वचन को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। कौन कौन सी परिस्थिति में हमें आनंदित रहना है? देखिए मेरे प्रियो, जब प्रभु के कार्य को हम देखते हैं हम आनंदित होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जगह पे हमें आनंदित रहना है जहां पर हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और आपके सामने एक आयत रखना चाहती हूँ, लूका के सुसमाचार अध्याय 6 आयत 22 और 23। लूक चैप्टर 6 वर्स 22 एंड 23। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करे और तुम्हें निकाल देंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। जब लोग हमारे बारे में बुरा कहेंगे, हमको उनसे दूर करेंगे, हमारी निंदा करेंगे, तो बाइबल में लिखा है तब उछलना, कूदना, प्रभु का धन्यवाद करना, आनंदित रहना, क्योंकि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में है और हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे लिए प्रतिफल को रखा है, लेकिन उस प्रतिफल को हमें सोचना है और प्रभु से कहना है, परमेश्वर मेरे मन को बदल दीजिए ताकि तेरे वचन के अनुसार जब लोग मेरे बारे में बुरा कहेंगे मैं आप में आनंदित रहूं।
एक और आयत याकूब की पत्री अध्याय 1 और उसका दूसरा तीसरा आयत में इस प्रकार लिखा है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा से होकर जाओ तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। और भी आगे काफी बातें हैं, लेकिन जो लाइन पर मैं फोकस करना चाहती हूं वो ये है, अलग अलग परीक्षाओं से होकर जाते हैं तो आनंदित रहना है। मेरे प्रियो, हमारे लिए परीक्षा वो समय है जहां पर हम बहुत दुखी रहते हैं, हम बहुत टेंशन में रहते हैं, हम बोलते हैं प्रभु ये क्यों हो रहा है, इसको निकाल दीजिएगा प्रभु जी, मेरे लिए कार्य कीजिए। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल हमें क्या सिखाता है? हमको जीवन को देखने की नजरिया बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे जीवन में संकट प्रॉब्लम्स है, हम आनंदित रहे, क्योंकि इस संकट के द्वारा, इस परेशानी के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, प्रभु हमें बना रहा है ताकि हम दिन प्रतिदिन प्रभु के जैसे बनते जाए। मेरे प्रियो, इसलिए दाऊद कहता है, जो दुख मेरे लिए हुआ वो मेरी भलाई के लिए हुआ, ताकि मैं तेरी व्यवस्था को सीख पाऊं। आप जब दुख से होकर जा रहे हैं, हम नहीं जानते, लेकिन वो दुख वास्तव में हमें बना रहा है। तो हमें समय निकालकर प्रभु से कहना चाहिए, प्रभु इस दुख से मैं जा रही हूं या फिर जा रहा हूं, प्रभु ये दुख के जरिए आप मेरे जीवन में कार्य कर रहा है, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। मेरा भरोसा को आप बढ़ा रहे, धन्यवाद प्रभु। मेरा प्रेम आपके प्रति जो है वो और गहरा हो रहा है, इसलिए धन्यवाद। मेरे प्रियो, हमेशा आपके जीवन को देखिए, जब दुख से होकर जाते तब हम प्रभु पर ज्यादा भरोसा करते हैं। कुछ लोग प्रभु से हट जाते हैं, लेकिन जो वास्तव में जान लिया है कि यीशु मसीह कौन है, वो प्रभु को कभी नहीं छोड़ेंगे। तो आज अपने जीवन में अगर संकट, दुख, मुसीबत से आप होकर जा रहे, प्रभु से कहे थैंक यू प्रभु, क्योंकि आप मेरे जीवन में कार्य कर रहे। एक और आयत प्रेरितों की किताब अध्याय 5 वर्स 41 यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि चेले बहुत मार खाए, उनको बहुत निंदा सुनना पड़ा, उनको मार झेलना पड़ा, लेकिन वहां पर लिखा हुआ है कि चेले आनंदित थे, क्योंकि प्रभु के नाम के लिए हम निंदा सहने के योग्य तो ठहरे। मेरे प्रियो, सताव से होने वाले लोगों का रिएक्शन देख लीजिए, वो लोग आनंदित है। हाँ, दुख होगा, हमारे जीवन में दर्द होगा जब लोग मारते हैं या फिर जब हम सताव से होकर जाते हैं, डर होगा, लेकिन वास्तव में जब हमारे जीवन के अंदर हम देखेंगे, हमारे अंदर एक आनंद है कि प्रभु के लिए हम दुख उठा रहे हैं, हमारे लिए स्वर्ग में प्रतिफल है। परमेश्वर ने हमारे लिए इतना दुख उठाया है और आज हम धन्य हो गए हैं कि हम प्रभु के लिए दुख उठाने योग्य तो है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन को देखने का एटीट्यूड बदलने पाए। हमारा आनंद व्यक्तियों के हाथ में नहीं है, परिस्थितियों पर नहीं है, लेकिन हमारा आनंद हमारे परमेश्वर के साथ का संबंध में है। अगर आप प्रभु पर भरोसा करते हैं, प्रेम करते हैं, प्रभु के निकट रहते हैं, परमेश्वर के वचन को अपनाते हैं, मानते हैं, तो आपके जीवन में आनंद रहेगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के अंदर आनंद था, लेकिन क्या यीशु मसीह दुखी नहीं हुआ? यीशु मसीह दुख के साथ गत्समने के वाटिका में था, लेकिन वहां पर भी दुख तो था, लेकिन यीशु मसीह के अंदर आनंद था। इसलिए वचन में लिखा है इब्रानियों की किताब में अध्याय 12 आयत 2, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन के तात्कालीन कुछ बातों के लिए हम लोग प्रभु का आनंद को खोने वाले ना बने। परमेश्वर का आनंद हर समय, जब लोग आपकी बुराई करते हैं तब आपको आनंदित रहना है, जब लोग आपकी निंदा करते हैं आनंदित रहना है, जब आप सताव से होकर जाते हैं आनंदित रहना है, जीवन के अलग अलग परेशानियों से होकर जाते हैं आनंदित रहना। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आनंद निरंतर हमारे अंदर होना चाहिए। हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे हम सीखेंगे क्या हमारा आनंद को हम खो सकते हैं, क्या हमारे जीवन में कभी आनंद की कमी हो सकती है। क्योंकि जब एक व्यक्ति प्रभु में है, परमेश्वर का आनंद उसमें है, लेकिन जीवन के अलग अलग परिस्थितियों से जाते समय आनंद की कमी क्या हो सकता है? अगर कमी हो सकता है तो क्या आनंद से वंचित हो सकता है? इन विषयों पर आज हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहला आयत गलातियों की पत्री अध्याय 4 आयत 15, गलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 15। यहाँ पर एक लाइन है जहां पर पौलुस गलातियों के कलीसिया को लिखता है, और वो ये है कि तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ चला गया। ये लोग आनंदित थे, लेकिन अब पौलुस पूछता है तुम आज आनंदित क्यों नहीं है, तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ चला गया।
इसका मतलब एक व्यक्ति अपना आनंद को खो सकता है, एक कलीसिया अपना आनंद को खो सकता है। कब खो सकता है? वहां पर जब ऊपर के आयतों को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम पढ़ सकते हैं वहां के लोग क्या कर रहे थे। वो लोग दिनों को मान रहे थे, तिथियों को मान रहे थे, समय को मान रहे थे। इतना ही नहीं, वो लोग व्यवस्था में वापस जा रहे थे। तो इसलिए उनके जीवन से एक आनंद की कमी को उन्होंने महसूस किया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी हमें चेक करना है। हम प्रभु में आए, प्रभु पर विश्वास किया, विश्वास का ये जीवन को हमने शुरू किया, हमारा दौड़ को शुरू किया, लेकिन इस दौड़ में क्या आप पुराने रीति रिवाज में आप चले गए? आप अंधविश्वास में आप वापस जा रहे हैं? उन सारी बातों को आप मान रहे हैं, पुराने तिथियों को, पुराने अंधविश्वास को? अगर आप ऐसे मान रहे हैं तो आप अपने जीवन में परमेश्वर के आनंद को अनुभव नहीं करेंगे। प्रभु ने हमें आजाद किया है तो हमें इसी आजादी में रहना है। दूसरी बात जहां पर हम लोग आनंद को खो सकते हैं वो ये है कि गलातियों के लोग व्यवस्था को मानने लगे। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त हमारे लिए भी ना एक आराधना करना एक रूटीन बन गया है। आप हर संडे कलीसिया जाते होंगे, आराधना के लिए जाते होंगे, लेकिन क्या वो आपके लिए एक रूटीन है कि मुझे जाना है, नहीं तो लोग पूछेंगे क्यों नहीं आया? ना एक टाइम टेबल के लिए आप कर रहे हैं, या फिर वास्तव में आप प्रभु से प्रेम कर रहे हैं इसलिए आप जा रहे हैं, आपको आराधना करने में उत्साह है इसलिए आप जा रहे हैं? बहुत सारे लोग अपने जीवन में ये एक रूटीन बनाए, जाना है संडे मतलब जाना है, वहां पर आराधना करे या ना करे, वहां पर प्रभु का आनंद को महसूस करे या ना करे, हम बस जाएंगे, बैठेंगे, वापस आएंगे। और हर दिन रात को एक प्रार्थना होगा, सुबह उठने के टाइम पे एक प्रार्थना होगा और खत्म। हमारा एक व्यक्तिगत रिलेशनशिप अगर परमेश्वर के साथ नहीं है तो परमेश्वर के आनंद को हम अनुभव नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु में आने के बाद हमारे लिए कोई रीति रिवाज नहीं है, हमारे लिए परमेश्वर के साथ एक संबंध है। हमें बात करना है, परमेश्वर की बातों को सुनना है, परमेश्वर का हाथ पकड़कर हमें चलना है। ये है परमेश्वर का आनंद। इसको एक रूटीन मत बनाइए, इसको बोरिंग मत बनाइए। अगर आपको लग रहा है आज बोरिंग हुआ है तो वापस मन फिराकर प्रभु के पास आइए, प्रभु से कहिए, प्रभु मैं कहीं ना कहीं चूक गया हूं, चूक गई हूं, मुझे वापस आपके पास आना है। तो मेरे प्रियो, आप प्रभु के आनंद को तब खो सकते हैं जब आप पुरानी बातों को मान रहे हैं, और दूसरी बात, जब परमेश्वर के साथ का एक रिश्ता आपके लिए रिश्ता नहीं बना, बस आपके लिए वो एक रूटीन बना, या आपके लिए बस एक काम बना कि हर दिन मुझे ये करना है, बस नाम के लिए करो। अगर ऐसा है तो आप प्रभु के आनंद से वंचित रहोगे। दूसरी बात, आप परमेश्वर के आनंद को कैसे खो सकते हैं? जैसे मैंने पहले कहा, भजन 51 में हमने पढ़ा, दाऊद प्रार्थना करता है, हे प्रभु तेरे उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। मतलब दाऊद ने उस उद्धार का हर्ष को खो दिया था, उसके जीवन से वो नष्ट हुआ था। क्यों? वो भजन दाऊद ने तब लिखा था जब दाऊद एक पाप कर कर पश्चाताप किया। दाऊद व्यभिचार किया, हत्या किया। अब दाऊद को एहसास हुआ मैंने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया। दाऊद मन फिराता है, प्रभु से माफी मांगता है, और उसके बाद प्रभु से कहता है, प्रभु वो उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। मेरे प्रियो, हमारे पाप करने के कारण हमारे जीवन से ये आनंद की कमी को हम महसूस करते हैं। आपके जीवन में कौन सा ऐसा आदत है जिसके कारण आप बार बार पाप कर रहे हैं? क्या आपका फोन चलाने का तरीका, क्या परमेश्वर उससे प्रसन्न है, या फिर आप पाप कर रहे हैं? क्या आप जीवन में झूठ बोलते हैं? अगर आप बोलते हैं और वो आपके लिए एक रूटीन बन गया है, हर दिन आपके लिए झूठ बोलना एक साधारण सी आम बात बन गई है, तो मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में परमेश्वर के आनंद को खो रहे हैं। अगर आप व्यभिचार कर रहे हैं, अगर आप चोरी कर रहे हैं, अगर आप गलत बातों को खा रहे हैं, गलत तरीके से सोच रहे हैं, गलत कामों को कर रहे हैं, जलन, ईर्ष्या, नफरत, इन सारी बातों को आप अपने जीवन में रख रहे हैं, तो जो उद्धार का हर्ष आपके जीवन में आपने प्राप्त किया था वो धीरे 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 आपके जीवन से कम होते जाएगा, और एक दिन आप अपने जीवन से दुखी रहोगे। आज मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, एक सवाल रखना चाहती हूँ, बड़े नम्र होकर ये सवाल पूछ रही हूँ, क्या आप परमेश्वर के आनंद को आपके जीवन में कम होते हुए या फिर आनंद को महसूस ही नहीं कर पा रहे? इसका मतलब आपके जीवन में पाप है। मेरे प्रियो, इजराइलियों के जीवन में देखिए, बार बार उनके अगुओं ने उनको चेतावनी दी, लेकिन फिर भी वो लोग पाप किया, प्रभु के खिलाफ खुड़कुड़ाया, परमेश्वर की परीक्षा की, शिकायत की, मूर्ति पूजा की, जो जो बातें परमेश्वर ने इजराइलियों को मना किया था वो सारी बातें वो लोगों ने किया। एंड रिजल्ट क्या था? मेरे प्रियो, ऐसा एक समय आया जहां पर उन्हें फिर से बंधुआई में जाना पड़ा।
बेबीलोन के देश में उनको एक बंधक, एक गुलाम के रूप में उनको लेकर गए। इजराइल के इतिहास को जरा देखिए, इजरायली लोग मिस्र में गुलाम होकर रह रहे थे, वहां से परमेश्वर ने उनको निकाला, अपना अद्भुत चमत्कार को दिखाया, लाल समुद्र को दो कर दिया, लोग सूखी भूमि के समान उस समुद्र के बीच में से होकर गए। उसके बाद मरियम, सारी बहनें डफ निकालकर नाचकर प्रभु की आराधना कर रहे, कितने आनंदित है वो लोग। लेकिन क्या होता है, कुछ समय, कुछ पीढ़ी निकलने के बाद लोग फिर से पाप में जा रहे हैं। इतने भविष्यवक्ता उनको डांटा, उनको समझाया, उनके सामने प्रचार किया, लेकिन वो लोग बात को नहीं मान रहे हैं। अंत में क्या होता है, वो लोग गुलाम होकर एक अन्य देश में चले जाते हैं। क्या वो लोग अब आनंदित रह सकते हैं? एक आयत आपके सामने मैं पढ़ना चाहती हूँ, भजन 137 137 वर्स 1, भजन 137 वर्स 1। यहां पर इस प्रकार लिखा है, बेबीलोन की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सियोन को स्मरण करके रो पड़े। अब उनको याद आ रही है पुरानी बातें, पुराना परमेश्वर ने कैसे अद्भुत तरीके से उनको छुड़ाया था, उसको याद कर कर वो लोग रो रहे हैं। उसके बीच में मजनू वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया। अब वो लोग आराधना नहीं कर रहे, जो उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स है उसको टांग दिया। अब कैसे आराधना करें, उनके पास वो आनंद ही नहीं है, वो लोग पाप में फंस चुके थे, अब वो लोग गुलाम बन गए हैं। फिर लिखा है, क्योंकि जो हमको बंदी बनाकर ले गए थे उन्होंने वहां हमसे गीत गवाना चाहा और हमारा रुलाने वालों ने हमसे आनंद चाहकर कहा, सियोन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ। देखिए, अब जिन्होंने उनको गुलाम बनाया है वो लोग उनको टॉर्चर करे, बोला अब गीत गाओ, हमारे लिए गाओ। मेरे प्रियो, प्रभु के लोग पाप में जी रहे थे और वो लोग गुलाम होके रह रहे हैं, और वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग गीत नहीं गा पा रहे, हमने वीणा टांग दिया, हमारी आंखों से आंसू निकल रही है क्योंकि हम प्रभु की उपस्थिति से अलग हुए हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने अद्भुत कार्य आपके जीवन में किया था, आप प्रभु में इतने आनंदित थे, लेकिन आज आपका आनंद मनाना क्यों कम हुआ? क्या पाप आप पर हावी हो रहा है? क्या पाप आप पर प्रभुता कर रहा है? आज इस वचन को सुनते सुनते अपने मन को फिराइएगा, प्रभु से कहिए, प्रभु नहीं, मुझे गुलाम होके नहीं रहना है, मुझे शैतान के अधीन होकर नहीं रहना है, मुझे एक और बार छुड़ा ले प्रभु जी। मुझे आपका जय जयकार करना है, मुझे आपकी स्तुति करना है, मुझे आपके नाम की महिमा करना है। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने इसीलिए आपको बुलाया ताकि प्रभु की महिमा आपके द्वारा प्रकट हो। इसलिए नहीं बुलाया कि आप शैतान के गुलाम होके रहे, इसलिए नहीं बुलाया कि आप रोते रहे कि मैं आराधना नहीं कर सकता। मेरे प्रिय, आज बहुत से लोग आराधना नहीं कर पा रहे, प्रार्थना नहीं कर पा रहे, इच्छा तो है कि मुझे करना है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। क्या आप ऐसे अनुभव से होकर जा रहे हैं? क्या शैतान ने आपको बांध के रखा है? जरूरी है आप पहचानिए कि प्रभु आपको आजाद कर सकता है। प्रभु के आनंद से आपको वापस भरना है। प्रभु के आनंद से जो भरे हुए लोग हैं उनके साथ समय बिताइए। दूसरे लोगों से जो आपको पाप में गिराते हैं उनसे हटकर प्रभु के लोगों के साथ समय बिताइए और उनके जीवन से भी आनंद को आप अपने जीवन में बहते हुए आप अनुभव कर सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे। अब तक हमने ये सीखा कि परमेश्वर के आनंद हम लोग क्यों खोते हैं। एक है जब हमारा जीवन में एक रिलेशनशिप नहीं है, सिर्फ नाम के लिए हम लोग मसीह जीवन जी रहे हैं। दूसरा है जब हम लोग पाप करते हैं, हम लोग अंधविश्वास को भी मानते हैं या परमेश्वर के वचन को हम तोड़ते हैं। तो इजराइलियों के जीवन से हमने ये सीखा, उन लोग पाप कर रहे थे, उन लोग चेतावनी को माना नहीं और इसलिए उनको गुलाम होके रहना पड़ा, और गुलामी में भी उनके अंदर आनंद नहीं है, वो लोग एक बंधा हुआ अवस्था में है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अगर हम बंधा हुआ अवस्था में है या नहीं है कर हमें अपने आप को जांचना है, क्योंकि अगर हम लोगों ने आनंद खो दिया तब शैतान हमको ऐसे बांध कर रखता है कि हमको प्रभु में बढ़ने की इच्छा ही नहीं होती है। फिर हमको ऐसा लगता है क्यों जाना है आराधना में, वहां पर क्या होता है, बोरिंग हो रहा है। तो हमें वो बात को समझना है, लेकिन साथ में ये भी सीखना है कि हमारे जीवन में हम ऐसे एक अवस्था में क्यों फंस जाते हैं। एक आयत आपके सामने रखना चाहती हूँ, यशायाह का किताब अध्याय 5 आयत 13, आइज़ाया चैप्टर 5 वर्स 13। यहां पर हम पढ़ते हैं, उसका एक लाइन ही मैं पढ़ रही हूं। अज्ञानता के कारण मेरी लोग बंधुआई में जाती है। लोग बंधुआई में क्यों जाती है? प्रभु के लोग बंधुआई में क्यों जा रहे हैं? आज भी एक आत्मिक बंधुआई में हम क्यों जा रहे हैं? अज्ञानता के कारण।
हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, ज्ञान की कमी के कारण। मेरे प्रियो, हमें ज्ञान कहाँ से मिलेगा? प्रभु का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। अगर हम में से किसी के अंदर किसी को लगता है कि ज्ञान की कमी है, तो वो प्रभु से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए उदारता से सभी को देता है। यह है परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है। तो अगर हमारे अंदर ज्ञान की कमी है, प्रभु से कहिए, प्रभु आपकी ज्ञान से मुझे भर दे। मेरे प्रियो, हमारे अंदर ज्ञान की कमी है कि जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो कैसे हम परमेश्वर से दूर होते हैं। इस ज्ञान की कमी है। अगर हमारे अंदर ज्ञान होता कि हमारा प्रार्थना नहीं करने से शैतान हमारे अंदर जंगली बीज बोता है और हमारा जीवन फलवंत नहीं होता है, जब हमारे अंदर ये ज्ञान होता है तो जरूर हम प्रार्थना करेंगे। आज मसीही लोगों के जीवन में प्रार्थना की बहुत कमी है। क्यों? ज्ञान की कमी। मेरे प्रियो, हमारे अंदर ज्ञान की कमी। हमें नहीं पता कि इतनी देर हम मोबाइल चला रहे हैं तो हम हमारे जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। हम थोड़ी देर की खुशी के लिए हम लोग परमेश्वर के वायदों को, परमेश्वर के आशीषों को हम लोग हटा रहे हैं। कितनी दुख की बात है। प्रभु से कहिए, प्रभु आपकी ज्ञान से मुझे भर दीजिए, मुझे सिखाना प्रभु, कैसे मुझे आगे बढ़ना है, कौन से निर्णय लेना है, कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, कैसे मेरे जीवन को और मैं समर्पित करना है। प्रभु ऐसे ज्ञान बुद्धि से मुझे भर दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ज्ञान का सोता है। अगर आप मांगोगे तो आप जरूर परमेश्वर का जवाब को अपने जीवन में देख पाओगे। दूसरी बात, क्यों हम लोग आत्मिक रीति से एक बंधा हुआ अवस्था में पाते हैं? क्यों हम लोग आनंद की कमी को हमारे जीवन में महसूस करते हैं? यशायाह का किताब अध्याय 28 आयत 22, आइजाया चैप्टर 28 वर्स 22 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। इसलिए अब तुम टट्टा मत करो, नहीं तो तुम्हारे बंधन कसे जाएंगे। यहां पर वचन इजरायलियों के पास आता है, ठट्टा मत करो, निंदा मत करो, नहीं तो बंधन कसे और टाइट किया जाएगा। मेरे प्रियो, मसीही लोग एक दूसरे की निंदा नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी का निंदा हमारे अंदर से नहीं निकलना चाहिए। वही व्यक्ति निंदा करता है जिसके अंदर घमंड है, और परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है, घमंडियों को गिराता है। एक दीन व्यक्ति को पता है मेरे अंदर कमी है, तो मैं किसी और की कमी को देखकर वहां पर निंदा नहीं करना चाहिए। लेकिन कितनी बार हम लोगों की निंदा करते हैं। मेरे प्रियो, एक कलीसिया की आराधना के बाद घर आकर कौन सी चर्चा चल रहा है? किसी की मजाक हो रही है वहां पर, या वहां पर जो वचन बोला गया है उसके खिलाफ बात हो रही है? ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसे कर कर जो डायलॉग हमारे मुंह से निकलता है, इसी के कारण हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के बंधन में हम और भी खसते जाते हैं। निंदा नहीं करना। परमेश्वर निंदा करने वाले लोगों के खिलाफ है। हमेशा कहना, प्रभु मैं आपके सामने नम्र रहूं, आप मुझे सिखाना। जहां कहीं मैं नम्र नहीं हूं प्रभु, और मैं पहचान नहीं पा रही हूं, आप मेरी आंखों को खोल दीजिए ताकि मैं पहचान लूं कि ये घमंड है मेरे अंदर। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त हमारे जीवन के घमंड को हम पहचान नहीं सकते। हम दूसरों के जीवन को देखकर बोलते हैं हाँ ये घमंडी है, लेकिन हमें प्रार्थना करना है, प्रभु मेरी आत्मिक आंखें खुल जाएं ताकि मैं देखूं, मैं समझूं कि मेरे अंदर कौन सी कमी है, ताकि मैं उसको बदलूं परमेश्वर। और हमेशा प्रभु के सामने नम्र रहिए, दीन रहिए, हमेशा प्रभु के प्रति एक आभारी मन के साथ रहिए, तब हम दूसरों की गलती को नहीं देखेंगे। बहुत से वक्त हम दूसरों की गलती देखकर बोलते अरे ये लोग वैसे हैं, ये लोग ऐसे हैं, इन लोग कलीसिया जाकर सुधरते नहीं है। लेकिन क्या हमने अपने जीवन को जांचा है? और इसलिए हमारे अंदर आनंद की कमी है क्योंकि हम दूसरों की निंदा कर रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्यों हम लोग परमेश्वर के आनंद को खो रहे हैं, या फिर अपने आप को आत्मिक रीति से एक बंधा हुआ अवस्था में पा रहे हैं? क्योंकि हमने शैतान के झूठ पर यकीन किया है। वचन में लिखा है, तुम शैतान के चाल से अज्ञान तो नहीं है। मतलब हमें शैतान की चाल से हम लोग को बहुत क्लियर रहना चाहिए कि शैतान कैसे हम पर हमला करता है। शैतान झूठ डालता है। कभी किसी ने आपका भरोसा तोड़ दिया तो फिर आप ऐसे बोलते हैं अब मैं ऐसे लोगों के ऊपर भरोसा ही नहीं कर सकता। एक व्यक्ति ने भरोसा तोड़ा और हम किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर पा रहे। कितनी बुरी बात है। शैतान ने आपके अंदर झूठ डाला। शैतान ने आपके अंदर झूठ डाला कि कोई आपसे प्रेम नहीं करता, या फिर शैतान ने आपके अंदर झूठ डाला है आप सबसे अच्छे हो, आप सबसे काबिल हो। इन सारी झूठ पर जब हम यकीन करते हैं तब हम परमेश्वर के आनंद को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाते हैं। शैतान हमारे अंदर निराशा डालना चाहता है, इसलिए अलग अलग परिस्थितियों से होकर जाएगा। कभी बोलेगा तू अकेली है, तेरे साथ देने वाला कोई नहीं है, कोई तुझे समझता नहीं, कोई तुझसे प्रेम नहीं करता। ऐसे ऐसे विचार शैतान हमारे मन में डालता है और हम शैतान के झूठ पर यकीन करते हैं और प्रभु के आनंद से हम लोग दूर चले जाते हैं। हमारी जीवन का
एटीट्यूड सही होना चाहिए। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि मेरे जीवन में जो आनंद है वो आत्मा का फल है, पवित्र आत्मा का फल है, वो प्रभु के साथ बढ़ने से होता है। बहुत से वक्त हम लोगों को देखकर कहते हैं इनके वजह से ये मेरे साथ हमेशा लड़ता है और इसलिए मैं आनंदित नहीं रह सकती हूँ ना। हस्बैंड वाइफ ऐसे बोलते, या फिर बच्चों को देखकर बोलते इन लोग बात नहीं मानते इसलिए मैं दुखी हूँ, इसलिए मेरे अंदर आनंद नहीं है। मेरे प्रियो, हमारा आनंद कभी भी एक्सटर्नल नहीं है, दूसरों के कारण हम आनंदित नहीं है। हमारा आनंद हमारा और परमेश्वर के बीच के रिलेशनशिप, रिश्ता में होता है। मेरे प्रियो, अगर आज आप बोल रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं आनंदित नहीं हूं, मेरे पास जॉब नहीं है इसलिए मैं आनंद नहीं हूं, तो आपका सोचने का तरीका गलत है। मेरे प्रियो, संघर्ष है, आपके पास पैसों की कमी होगा, नौकरी नहीं होगा, लेकिन ये सारी बातें परमेश्वर आपको देगा। लेकिन आनंद इन विषयों पर निर्भर नहीं है, आनंद परमेश्वर के साथ है। तो कोई आपसे कुछ कहे तो वहां पर उदास होकर आपको बैठना नहीं है, क्योंकि आपका आनंद को कोई व्यक्ति को चुराने का अधिकार मत दीजिए। कोई व्यक्ति आपके ऊपर ऐसा हावी नहीं होना चाहिए कि उसके दो बोली से मेरा आनंद मैं खो बैठी हूं। परमेश्वर और मेरे बीच का जो रिश्ता है उसके जरिए मेरे जीवन में आनंद उत्पन्न होता है। तो मेरे सराउंडिंग्स में, मेरे आसपास में कुछ भी क्यों ना हो, वो मेरे आनंद पर प्रभाव नहीं डाल सकता। तो इसलिए हमको समझना है प्रभु का आनंद बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु के आनंद के कारण हमारे जीवन में जो संकट और परेशानी है उसमें हमें आगे बढ़ने के लिए एक हिम्मत मिलता है। हम बीमारियों से होकर जाते हैं, एक बहुत सीरियस केसेस से होकर जाते हैं, तब भी प्रभु का आनंद है जो एक व्यक्ति को हिम्मत और बल देता है। हमारे जीवन के कठिन परिस्थितियों को परमेश्वर के आनंद के द्वारा हम फेस कर सकते हैं। प्रभु के आनंद जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूं और वो है नीति वचन अध्याय 17 आयत 22, प्रोवर्ब्स चैप्टर 17 वर्स 22। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। मन का आनंद अच्छी औषधि, एक अच्छा दवाई है, लेकिन अगर मन में उदासी है तो हमारी हड्डियां भी सूख जाती है। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग हैं जो निराशा में पड़कर वो लोग बीमार हुए हैं। कितनी ऐसे केसेस आपने भी देखा होगा कि कोई व्यक्ति बहुत निराश है, हो सकता है कुछ हादसा उनके साथ हुआ, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, एक मृत्यु उनके परिवार में हुई और लोग उस निराशा से उठ नहीं पाए और निराशा में पढ़ पढ़कर उनके जीवन में अलग अलग बीमारियां स्टार्ट हुआ। तो वचन हमें सिखाता है मन का आनंद अच्छी औषधि है, और मन का आनंद नहीं होने पर या मन उदास होने पर हमारी हड्डियां सूख सकती है। कितनी जरूरी है हमारे अंदर आनंद होना। इसलिए वचन में लिखा है, यशायाह का किताब 61 और 3 में लिखा है कि प्रभु हमें हर्ष का तेल, यश का ओढ़ना, अ गारमेंट ऑफ प्रेस, है ना, हमारे अंदर से निराशा को हटाकर परमेश्वर आनंद से भर देगा। तो इसलिए मैं आज आपके सामने इस बात को रखना चाहती हूं कि आपको प्रभु में आनंदित रहना है। ये परमेश्वर का आज्ञा है। अगर आनंद की कमी है तो पहचानिए क्यों कमी है, उसको सुधारिए, प्रभु से माफी मांग लीजिए और परमेश्वर से कहिए, प्रभु मैं वापस आपके पास आती हूँ, वापस आपके पास आता हूँ, मुझे आनंद से भर दीजिए। मैं आनंदित होकर आपकी आराधना करना चाहती हूँ, मैं आनंदित होकर आपके नाम का घोषणा करना चाहती हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन के लिए मैं दुआ करती हूँ, आपका आनंद उनमें होने पाए। अगर किसी के जीवन में आनंद की कमी है तो मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रभु जी एक नया आनंद से उन्हें भर देना। परमेश्वर प्रभु जी, उनके जो भी पाप है उसके ऊपर जय पाने के लिए आप मदद करना। उत्साहित होकर, आनंदित होकर आपकी आराधना करने के लिए आप हर एक को मदद करना। प्रभु जी परमेश्वर, आपका आनंद हमारी ताकत है, हमारे लिए एक दृढ़ गढ़ है, हमारे लिए अच्छी औषधि है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। वचन सुनने वाले हर एक को आप आशीषित करें, इसलिए धन्यवाद। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।